न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है मैनेज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मैनेज न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मां बेटी की गला दबाकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। 14 वर्ष की किशोरी से शादी करना चाहता था आरोपी डाकपाल, नाबालिग को लेकर भाग गया था बिहार। देर रात पार्टी के बाद दो कपल के बीच हुआ झगड़ा, एसयूवी से कुचलकर की युवती की हत्या। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मां बेटी की गला दबाकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई थी जब घर में मां बेटी की अज्ञात बदमाशों द्वारा देर रात गला दबाकर संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी उस समय हुई जब सुबह सवेरा 7 में ही सोए पति ने उठकर देखा तो बिस्तर पर मां बेटी के शव पड़े थे, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। दरअसल घटना बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र स्थित हरिया खेड़ा गांव की है, जहां का निवासी विजयपाल सोमवार की रात अपनी 55 वर्षीय पत्नी मिथिलेश और 19 वर्षीय बेटी मुकेश के साथ घर के चौक में सोया हुआ था। लेकिन मृतका मिथिलेश के बेटे कुलवंत का आरोप है कि उसके पिता जब मंगलवार सुबह उठे तो मां बेटे दोनों अपने बिस्तर पर मृत पड़ी हुई थी। कुलवंत का आरोप है ये कि देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे पहले उनके साथ हाथापाई की गई हो और बाद में गला दबाकर मारा गया हो। बहरहाल इस घटना के बारे में आलाधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस बारे में कुछ कहा जा सकता है, लेकिन परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस मामले को लेकर जहां कुलवंत की माने तो हम लोग दिल्ली रहते थे, मेरी मम्मी और मेरी बहन मुकेश्वर रात में बाहर बरामदे में लौटे हुए थे और मेरे पापा और मेरी बड़ी बहन अंदर लौटे हुए थे। तो रात में 12 बजे तक तो मेरे मम्मी पापा बात करके लौटे, तो यह रात में 12 बजे के बाद में सब हुआ है। यह घटना देखकर तो यही लग रहा था कि उनके साथ पहले हाथापाई हुई है और गला दबाकर मारा गया है। पुलिस वालों को तो हम यही कहना चाहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द कार्यवाही हो और इसमें जो भी उनका पता लगाया जाए। और हो सकता है कि कुछ लोग दीवार खुद पर भी आए हो, क्योंकि दीवार पर निशान और सुराग मिले हैं, क्योंकि गेट खुला हुआ था और वैसे हम गेट बंद करके लौटते हैं। वही एसपी क्राइम प्रशांत कुमार ने इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए बताया कि थाना बुढ़ाना के अंतर्गत ग्राम बलिया खेड़ा में मां बेटी के संदिग्ध परिस्थितियों में सूचना प्राप्त हुई है। सूचना पर क्षेत्राधिकार और थाना प्रभावी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची है और मौके पर जो वैज्ञानिक साक्षी है उनको संकलित किया जा रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 14 वर्ष की किशोरी से शादी करना चाहता था आरोपित डाकपाल, नाबालिग को लेकर भाग गया था बिहार। सेमरिया में डाकपाल की घिनौनी करतूत उजागर हुई है। शिकायत के बाद सेमरिया पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपित सन्नी कुमार नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ बिहार के नालंदा जिले में ले गया था। स्वजन की शिकायत के बाद पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने 2 दिन के भीतर ही ढूंढ निकाला है। पुलिस ने आरोपित को उसके घर से गिरफ्तार किया है और किशोरी को उसके परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने बताया कि नाबालिग के साथ शादी करना चाहता था। मेडिकल परीक्षण के बाद यह पुष्टि हो पाई कि कोई गलत हरकत नहीं की गई है और ना ही किशोरी ने अपने बयान में उसके साथ कोई गलत कृत्य होने की जानकारी दी है। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार सन्नी कुमार को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। शाखा डाकपाल की गिरफ्तारी और जेल भेजने की सूचना भी पुलिस ने डाक विभाग को भेजी है। सेमरिया के बड़ी हरई में पदस्थ शाखा डाकपाल सन्नी कुमार पड़ोसी गांव की 14 साल की एक नाबालिग को लेकर फरार हो गया था। आरोपित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
एसपी वीर सिंह ने बताया कि परिजनों ने शिकायत मिलने के बाद 2 दिन के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। देर रात पार्टी के बाद 2 कपल के बीच हुआ झगड़ा, एसयूवी से की कुचलकर हत्या। राजस्थान की राजधानी जयपुर में की युवती के कार से कुचलकर हत्या। घटनाक्रम मंगलवार तड़के का है। युवती का नाम उमा सुतार बताया गया है, जो मूल रूप से नीमच की रहने वाली थी और जयपुर में मैनेजमेंट का काम करती थी। जानकारी के मुताबिक उमा इवेंट और उसका साथी राजकुमार मिलकर इवेंट का काम करते थे। मंगलवार सुबह उमा और राजकुमार जाट एक क्लब में थे। तड़के पार्टी से लौट रहे थे, तभी क्लब में बाहर मंगेश और एक अन्य युवती अपनी कार में सवार होकर जा रहे थे। क्लब के बाहर मंगेश ने उमा के साथ अभद्रता करने की कोशिश की, जिसका दोनों ने विरोध किया। इससे गुस्साए मंगेश ने अपनी एसयूवी कार से उमा और राजकुमार को कुचलने की कोशिश की। राजकुमार तो बच गया, लेकिन उमा चपेट में आ गई और उसके मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद उमेश फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। घटनाक्रम जवाहर नगर पुलिस थाने का है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है, जिसमें चारों लोग आपस में झगड़ा करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि चारों लोग एक दूसरे को जानते थे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, फेसबुक, कुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।